बबीता जी, बबीता जी, गुड मॉर्निंग। अरे उठिए, करवा चौथ है भाई, उठिए उठिए। क्या राज, करवा चौथ मेरा है, तैयारी मुझे करनी है, आपको इतना एक्साइटमेंट क्यों हो रहा है? अरे बात एक्साइटमेंट की तो है ही भाई, लेकिन आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रागिनी ने सारी तैयारियां कर ली हैं। आपको तो बस आना है और अपने शुभ हाथों से अपनी बहुओं को सरगी देनी है, बस। बहुओं को? किस बहू को सरगी दूं राज? किसको? वो बड़ी वाली सुनैना को, जिसका पति उसको छोड़कर चला गया, या ये छोटी वाली मी, या ये इस लड़की को जिसको जबरदस्ती आपने मेरे बेटे के गले बांध दिया? एक आंख पसंद नहीं करता है मेरा बेटा इस लड़की को। किस कोट के सरगी दूं मैं? बबीता जी, अरे ऐसे दिन पे इस तरह की बातें। मुझसे फॉर्मेलिटी नहीं होगी राज, सॉरी। और मुझसे फॉर्मेलिटी की उम्मीद भी मत करिएगा। ये सरगी मैं किसी को नहीं देने वाली। ओह, मुझे तो लगा था कि आपके विचार उस लड़की के प्रति धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि आपने उसे परमिशन दी ना कल जॉब करने के लिए। मेरे ना कोई विचार नहीं बदल रहे इस लड़की को लेकर, और इसको काम करने की परमिशन भी मैंने सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे रिक्वेस्ट किया। सिर्फ और सिर्फ मीत की खातिर मैंने इसको परमिशन दी है। हाँ, 6 महीने की मोहलत जरूर दी है मैंने इस लड़की को, ताकि मेरे बेटे की पसंद की लड़की बनकर दिखा दे। लेकिन इसके जो लक्षण है ना, इसके लक्षण को देखकर कहीं से नहीं लगता है कि ये कभी भी लड़की मेरे बेटे का दिल जीत पाएगी। मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये लड़की मेरे या मेरे बेटे की पसंद की लड़की बन के भी दिखा सकती। उम्मीद ही नहीं है। बबीता जी, पसंद का क्या है? अरे पसंद तो क्या है, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ वक्त बिताने पे बन ही जाती है। पुराने जमाने में शादी से पहले लड़का लड़की कहाँ एक दूसरे को जान भी पाते थे, है कि नहीं? लेकिन क्या है ना कि जब दो इंसान एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे रहते हैं ना, तो धीरे धीरे उनके दिल मिल ही जाते हैं। और कौन जाने, इस रीति रिवाज की वजह से हमारा बड़ा बेटा घर वापस लौट आए। लौट आए राज? राज, जिस दिन से तेज इस घर से गया है ना, उस दिन से मैं इस आस में हूँ कि मेरा बेटा आज वापस आ जाएगा। मैं माँ हूँ राज, ना चाहते हुए भी कभी कभी ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि पता नहीं मेरा बेटा इस दुनिया में। बबीता जी, अरे रागिनी, सरगी की रस्म के लिए बहुओं को लेकर आओ। भाभी जी मान गई, आ रही है। भाई साहब, ये सब कुछ सरगी तो सास ही देती है ना। रागिनी, तो बहुओं को लेकर तो आओ। जी। भाई साहब, अरे बस बस, सदा सुहागन रहो। यो सारी तैयारी करवा चौथ के लिए हो रखी है, अब हमारे वहाँ होता ना है। अब क्या है कि हम लोग यहाँ चंडीगढ़ में बरसों से हैं, तो ये शहर और यहाँ के रीति रिवाज हमें रच बस गए, तो ये करवा चौथ का त्योहार भी समझ लो कि हमारा भी हो गया। अच्छा, लेकिन सरगी तो सास देती है ना? हाँ, लेकिन जैसे तुम 2 in 1 हो, तो मैं भी तो बड़े दिल वाला अंकल और तुम्हारी तीखी सास बन सकता हूं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि भाई सरगी को क्या पता कि उसे देने वाली सास है या ससुर। चलो भाई शुरू करें। ये तुम्हारे लिए सुने ना, बस 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 बस। बस बस बस, जीती रहो, खुश रहो।
ये जो व्रत है ना करवा चौथ का, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अगर तुम लोग नहीं करना चाहो तो चलेगा। क्यों बड़े दिल वाले अंकल जी, मैं तो जरूर रखूंगी और पूरे मन से रखूंगी। मैं भी। ये होगी ना बात। तो इसी खुशी में तुम दोनों को मिलती है रागिनी के हाथ की बनाई हुई स्पेशल पिन्नी। और ये मेरे बेटे मीत की भी फेवरेट है। और इस पिन्नी की खासियत पता क्या है? ये ना सिर्फ तुम दोनों को ताकत देगी, बल्कि दिन भर भूख से लड़ने के लिए तुम्हारी मदद भी करेगी, एनर्जी देगी। चाची जी का तो स्वभाव ही इतना मीठा है, तो उनकी बनाई हुई पिन्नी तो कमाल होगी। क्यों भाभी? बिल्कुल, कमाल की तो मेरी बहू है, इतनी प्यारी। रागिनी दो भाई। अच्छे से खाना। तुम भी अब खूब जम के खाओ। सरगी उठाई है तो करवा चौथ का व्रत पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी और शिद्दत से करना पड़ेगा। और अगर ना कर पाओ ना तो अभी भी वक्त है, मना कर दो। क्योंकि अब इस व्रत से ना मेरे बेटे की खुशहाली जुड़ी हुई है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की खुशियों के रास्ते में और मुश्किलें खड़ी हों। समझी तुम? खुश रहो। मन्ने पता था अब भले मन्ने सरगी देने नहीं, पर आशीर्वाद देने जरूर आएंगी। आखिर आपके बेटे की खातिर जो रख रही हूँ ये व्रत। आप चिंता ना करें, पूरी शिद्दत के साथ रखूंगी। वाह, लोग सुबह उठकर जॉगिंग पे जाते हैं, कुछ लोग जिम में पसीना बहाते हैं, लेकिन इन्हें देखिए सुबह सुबह उठकर लड्डू मिठाइयाँ ठूसी जा रही हैं। मेरी गलती थोड़ी है, चाची जी ने इतनी मेहनत से इतनी मजे की पिन्नी बनाई है, रोका ही ना जा रहा मेरे से। हाँ तो खा लो, सब खा लो। मुझे कौन सा तुम्हारी तरह खा खा के गुब्बारा बनना है। खा तो रही हूँ। तन्ने जिस रास्ते जाना ही ना है, उसने ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? किसी के पेट से ना आवाजें आ रही हैं। भाई मैं तो खिला देती, पर किसी ने फूल के गुब्बारे ही ना होना तो। मेरे इरादे ना बिल्कुल साफ है। मुझे नहीं खानी कोई मिठाई, ये लड्डू, ये पिन्नियाँ नहीं खानी मुझे। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि तुम जल्दी खाओ और ये चबड़ चबड़ की आवाजें बंद करो तो मैं कुछ देर और सो सकूं। ऐसी बात है, फिर तो ना मन्ने टाइम लगेगा, हेल्प भी लगेगी, ये उतना सारा खाना है खत्म करने में। पर क्या है ना कि आज है करवा चौथ और मन्ने ना सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहना है, तो यूं खाना तो सहन ना हो सकता। क्या आज करवा चौथ है? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। करवा चौथ है आज, तो तुम्हें उससे क्या है? तुम्हें किसने कहा ये सब करने के लिए? तुम्हें किसने कहा मेरे लिए व्रत रखने के लिए? किसी ने बोला तुम्हें? भूलो मत कि मैं इस रिश्ते को नहीं मानता हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। याद है ना, हमारे बीच में प्यार नहीं है। जानना चाहती है ये रिश्ता कैसे खड़ा हुआ है? ये रिश्ता डैड की जिद की वजह से खड़ा हुआ है। याद है ना तुम्हें? मेरे लिए ये नाटक है, ये धोखा है, ये फरेब है, ये ड्रामेबाजी, ये नौटंकी बंद करो तुम। तुम्हें एक कमरा मिल गया है तो तुम्हें लग रहा है कि मैं मिल गया हूं। मेरी जिंदगी में चीजें करने का हक मिल गया, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? ये सारे हक पत्नियों के होते हैं और मैंने तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी नहीं माना है। आ रही है ना बात समझ में? तुम मेरे लिए एक गेस्ट हो,
अनवांटेड गेस्ट जो ना मेरी जिंदगी से निकल रही है और झेली तो मुझसे जा ही नहीं रही। करवा चौथ मना रही हैं आप बैठ के। अरे ये तुम क्या कर रही हो मानुषी? अपने पत्नी होने का फर्ज निभा रही हूँ अपने पति के पांव छू के। आशीर्वाद दो। आज तुम्हारी मानुषी ना कुछ खाएगी ना कुछ पिएगी, क्योंकि आज मैंने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तो आज पूरा दिन मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूंगी। क्या हुआ कुणाल? आज मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए इतना मुश्किल व्रत करने जा रही हूँ और तुम्हें थोड़ी सी भी खुशी नहीं हो रही? खुशी? अरे मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि कोई मेरी लंबी उम्र के लिए इतना मुश्किल व्रत भी रख सकता है। बेबी, आई एम सो हैप्पी। आई लव यू। आई लव यू टू। जो लड़का प्रपोज करने के लिए डायमंड नेकलेस ले आया, वो करवा चौथ के व्रत के बदले पता नहीं क्या एक्साइटिंग गिफ्ट लाएगा। बेटा कुणाल, आज तो तेरी बैंड बज गई समझ ले। इसने व्रत रख लिया तो महंगा गिफ्ट लेना पड़ जाएगा। तुम यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे बैठो। तो मैंने सोच लिया है, व्रत कुछ नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को भूखा नहीं देख सकता। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। ये व्रत मैंने तुम्हारे लिए रखा है, तो आज दुनिया की कोई भी ताकत मेरा ये व्रत नहीं तोड़ सकती। व्रत में तुम्हें खाने के लिए इतना टेम्प्ट करूंगा कि तुम खाए बिना रह ही नहीं पाओगी। नो करवा चौथ मीन्स नो गिफ्ट का झंझट। हाय मॉम्स। मॉम्स, अब कब तक ऐसे गुस्सा रहोगे मुझसे? आपने देखा था ना उस मीत की बच्ची ने कैसे मेरा इतना महंगा फोन से हवा में उछाल दिया। वो तो गिर के टूटने ही वाला था, इसलिए तो मुझे जंप मारना पड़ा। पर आपने तो सारी बातें ऐसे घुमा के संभाल ली ना। आपको पता है भाब्स, आपके भाई को मनाने के मिशन में ना मैं ऑलरेडी लग भी चुकी हूँ। तुम? हाँ। तुम मनाओगी मेरे भाई को? तुम्हें पता है मीत को झूठ से कितनी नफरत है? मुझे तो डर ये है कि कहीं तुम्हें बाहर ना निकाल दे वो घर से। भाब्स, बी पॉजिटिव प्लीज। अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो मेरा तो मोराल ही डाउन हो जाएगा। और आपको पता है मीत को इम्प्रेस करने के लिए ना मैंने करवा चौथ का व्रत भी रखा है। What? तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है? यस भाभी। भाब्स, आई प्रॉमिस मैं ना इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगी, और आप जैसा कहोगे ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। गुड। 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। छवि, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस डब्बे को जाकर ना चुपके से उस लड़की के बेड के नीचे रखना है तुम्हें, ओके? पर क्यों? छवि ज्यादा सवाल मत पूछो, ठीक है? जितना बोला उतना करो। ओके भाभी। आज इस घर में मीत उस्ताद का पहला और आखिरी करवा चौथ होगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ओके ओके बाय।
अरे भाई आप लोग को पता है करवा चौथ का मेला इस साल हमारे घर के पास में ही लग रहा है। हाँ 34 सेक्टर में। हाँ हाँ। अरे सासू माँ, ये अपनी बगल वाली दुकान नहीं है? हाँ। उस पर ये कुकी का बिल आया है, तो डेट आज की है इस पे। लेकिन मैंने तो कुकीज नहीं मंगवाई। दिखाइए मॉम। हाँ, ऐसे कौन कर सकता है मॉम, जो आपके नाम पर कुकीज ऑर्डर कर रहा है, और वो भी आज के दिन? कौन हो सकता है इस घर में जो समझता हो कि भाड़ में गया करवा चौथ, और जिसे अपने पति के लंबी उम्र की कुछ पड़ी ना हो। पर बीवी, हाँ? इस घर में तो सारी लेडीज ने व्रत कर रखा है ना। सासू माँ ने, तुमने, चाची ने, सुनैना भाभी ने, मीत भी। दिखावे के लिए क्या उसने व्रत? बुलाओ उस लड़की को। बबीता जी वो ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा नहीं कर सकती। कहाँ है वो लड़की? मैंने कहा बुलाओ उसे। आगे आगे। आप मरने बुला रही थी? क्या कहा था मैंने तुमसे कि इस व्रत को सीरियसली करना, और अगर ना कर पाओ तो मत करना। लेकिन तुमसे भूख कंट्रोल नहीं हुई। ये करवा चौथ का व्रत ना मजाक नहीं होता है। चांद के निकलने तक ना औरतें भूखे प्यासे रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तुम्हारी तरह ही कुकीज मंगवा कर नहीं खाती। मैंने ऐसा कुछ भी ना किया आंटी जी। जैसा मैंने बताया गया था, सूरज उगने से पहले सरगी खाई, और उसके बाद खाना तो दूर की बात है, मैंने तो पानी को भी हाथ ना लगाया। झूठ मत बोलो मुझसे। अरे झूठ क्यों बोलेगी आपसे? इसने मुझसे कहा था कि ये सच्चे मन से व्रत रखेगी। तो ठीक है, अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो तुम्हारा रूम चेक कर लेते हैं। मॉम को तसल्ली हो जाएगी। सिंपल। जी ठीक है, कर लीजिए आप रूम चेक। डिग्गू, बेटा ये किसने दी आपको? मुझे किसी ने नहीं दी, ये तो मैंने खुद ढूंढी है। आपको ये इनके रूम से मिली है ना ये कुकीज? उस्ताद मामी के रूम से नहीं, ये तो मेरे मम्मी के रूम से मिली है, बेड के नीचे से। नहीं, बस ऐसे आई थी। पीटी उषा की बहन है कि तो भाग लेगी। अरे अच्छा प्लीज 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 देखो, मेरा हाथ मत मरोड़ना। ठीक है, ना मरोड़ रही तो जाके इन्हीं हाथों ते निकाल कर ला जो बिस्तर के नीचे छुपा है। चल बस ये है। यू के है? अब कुकीज है। अब देखो, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। बस भाप ने मुझे बोला कि तुम्हारे बेड के नीचे जाके रख के आ जाऊं, इसीलिए मैं आई। अच्छा, तो मासूम दीदी वो वाली रस्म निभा रही है। तू समझी ना लगता है। कौन सी रस्म? अरे आज करवा चौथ है ना? हाँ? आज के दिन ना ननद अपनी भाभी के बिस्तर के नीचे खाने की कोई चीज छुपाती है, और बदले में भाभी अपनी ननद की कोई भी एक विश पूरी करती है, कुछ भी। हाँ? हाँ। अच्छा, तभी समझ में आया मुझे कि भाप ने तुम्हारे बेड के नीचे मुझे रखने के लिए क्यों भेजा। वही तो, वो अपनी रस्म पूरी कर सके। बिल्कुल समझदार होगी है तू। है मेरी छोड़, तू बता, तूने ये रस्म निभाई की ना? नहीं। रे बावड़ी, इतना अच्छा मौका छोड़ रही है। तू एक काम कर, ले पकड़, ये जाके ना मासूम दीदी के बेड के नीचे छुपा दे, उनके साथ खेल के जा। ठीक है। हाँ। सुन, जो भी मन में आए ना मांग लियो, जो भी मन में आए, ठीक है? हाँ ठीक। हाँ। मासूम जी?
मेरे रूम से? मॉम, मेरे रूम से कैसे मिल सकती है? आप जानती है ना मैं इस व्रत को कितना सीरियसली लेती हूँ। मेरा बॉल बेड के नीचे चले गया था, तो उसको उठाने के लिए झुका तो ये बेड के नीचे से पूरा बॉक्स भी मिल गया। इतनी अम्मी बड़ी माँ। ठीक है बेटा, आप वहाँ बैठ के खाओ कुकीज। हाँ, ये मेरी रीत पूरी हो गई। अब भाभी मुझे मेरी विश का गिफ्ट देंगी। अब याद आ गया मुझे याद आ गया। होशियार, तुम भूल गए? अरे डुगू के स्कूल से कॉल आया था ना कि कुकीज मंगवानी है। होशियार तुम भी ना, अपने नाम पर बिल मंगवाना चाहिए ना, मॉम के नाम पर क्यों मंगवाया? वेरी बैड। मैंने अरे मैंने ही मंगवा दिया। वो आजकल ना याद नहीं रहता कब कहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। तो याद रखा करो। अब याद आया तुम्हें? आ गया याद आ गया। बबीता जी, आपने बिना मतलब के इस पे शक किया, लेकिन अब आपको इसकी भरपाई करनी होगी। आपको करवा चौथ के मेले में अपनी बहू को अपने साथ ले जाना होगा। ठीक है? ठीक है। अब अगर साथ चल रही हो हमारे, तो प्लीज वहां पर अपना बिहेवियर अच्छा रखना। मेरे जानने वाले बहुत होंगे और मेरी इजाजत के बिना ना तुम कुछ नहीं करोगे वहां पे।